दोस्तों अगर आपको एक साल का वैल्यू पता करना है तो एक ऐसे स्टूडेंट से बात कीजिए जो अपनी क्लास में फेल हो चुका है और उसको एक साल फिर से उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको एक महीने का वैल्यू पता करना है तो एक ऐसे कपल से बात कीजिए जिन्होंने एक दूसरे से एक महीने तक ना मिले हों। अगर आपको एक हफ्ते का वैल्यू पता करना है तो एक ऐसे यूट्यूबर से बात कीजिए जो नए वीडियोस हर हफ्ते डालता है। अगर आपको एक दिन का वैल्यू जानना है तो एक ऐसे इंसान से बात कीजिए जिसको उसका तत्काल टिकट नहीं मिल पाया और कल उसे फिर से ट्राई करना है। अगर आपको एक मिनट का वैल्यू पता करना है तो एक ऐसे स्टूडेंट से बात कीजिए जिसके OMR शीट में 10 MCQ सर्कल करने छूट गए। और अगर आपको एक सेकंड का वैल्यू पता करना है तो एक ऐसे ओलंपिक एथलीट से बात कीजिए जिसका एक सेकंड की वजह से उसका गोल्ड मेडल छूट गया। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। जब आप अपने बेड पे पड़े पड़े स्नूज का बटन दबा रहे होते हो उसी समय वर्ल्ड क्लास लेजेंड्स का काम स्टार्ट हो जाता है, जैसे रिचर्ड ब्रांसन, नरेंद्र मोदी, शाहरुख खान, एप्पल के CEO टिम कुक और द रॉक। ये सारे लोग अर्ली राइजर हैं क्योंकि दोस्तों जब हम लोग सुबह उठ के ब्रश कर रहे होते हैं उसी टाइम ये लोग तैयार होकर अपनी टैलेंट को दुनिया को दिखाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं, क्योंकि दोस्तों उन लोगों ने सुबह हमसे 1.5-2 घंटे पहले उठकर कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो लोग अपने काम में इतना बेहतर बन पाए। दोस्तों ये लोग एक इंजन है जो सुबह दुनिया से पहले उठकर खुद की सर्विस करते हैं और फिर जाके पटरी पे आते हैं, और इन्हीं मॉर्निंग रूटीन की वजह से हम लोग इन्हें लीडर्स और बाकी सबको फॉलोअर्स कहते हैं। और दोस्तों यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि हर एक इंसान एक लीडर बनने की ताकत रखता है और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो दूसरों को लीड भी कर सकता है। इसीलिए दोस्तों आज हम रॉबिन शर्मा की बुक द 5 AM क्लब से कुछ लाइफ लेसन्स देखने वाले हैं और इन मेथड्स को कुछ बिजनेस टाइटन्स, ग्लोबल लीडर्स और एक्सपर्ट्स फॉलो करते हैं वर्ल्ड क्लास बनने के लिए। सबसे पहला मॉर्निंग रूटीन है 20-20 फॉर्मूला को अप्लाई करना। दोस्तों मॉर्निंग में उठने के बाद हमारा दिमाग सबसे ज्यादा तेज, एक्टिव और फ्रेश रहता है, इसीलिए हमारे दिमाग को प्रोग्राम करने का वही सबसे बेस्ट टाइम होता है। सुबह उठने के बाद का 1 घंटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मिस्टर रॉबिन शर्मा इसे विक्ट्री आवर भी कहते हैं। इसीलिए उस 1 घंटे के टाइम में हमें 20-20 मिनट के 3 काम करने चाहिए जिन्हें करने से हम पूरे दिन भर एनर्जेटिक और अवेयर रह सकें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि 20-20 फॉर्मूला में हमें क्या करना है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो दोस्तों जो 3 काम आपको करने हैं वो है मूव, रिफ्लेक्ट और ग्रो। तो दोस्तों 5 बजे सबसे पहले उठने के बाद आपको पहले के 20 मिनट एक्सरसाइज और डीप ब्रीदिंग करनी है, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे कुछ नॉन नेगोशिएबल काम हैं जो आपको करने ही करने हैं। अगर ये नहीं करोगे तो 5 AM क्लब का कोई मतलब नहीं रहेगा। फर्स्ट 20 मिनट्स हैवी एक्सरसाइज करने से डोपामीन और सेरोटोनिन का फ्लो बढ़ता है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म लेवल इंक्रीज होता है, जिसके वजह से आपका ब्रेन ऑप्टिमल लेवल पे रह के फोकस्ड और प्रोडक्टिव काम करेगा और ओवरऑल आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने की वजह से आपकी बॉडी हेल्दी और फिट रहेगी और जिससे आपके बीमार होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। नेक्स्ट 20 मिनट्स में हम खुद को रिफ्लेक्ट करने के लिए 4 चीजें कर सकते हैं, जो हैं जर्नलिंग, मेडिटेशन, प्रेइंग और प्लानिंग। ये सब करने से आप पॉजिटिव रह पाओगे, अवेयर रह पाओगे और आपकी विजडम भी डेवलप होगी। इन चारों में से कोई भी एक चीज करने से आपके थॉट्स क्लियर होंगे, आपको शांति का आभास होगा, जो बाद में आपके हाई क्रिएटिविटी और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। विक्ट्री आवर के लास्ट 20 मिनट्स हमें खुद को ग्रो करने में लगाने हैं, जिसमें हम अपने गोल्स का एनालिसिस कर सकते हैं, कोई नई बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई ऑडियो बुक या फिर पॉडकास्ट सुन सकते हैं, मतलब कोई भी वो काम जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिले अपने फील्ड के बारे में। दोस्तों इस विक्ट्री आवर को डेली प्रैक्टिस करने से आपको कुछ ही दिनों में अपने अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हिस्ट्री मेकर्स और लीडर्स की कुछ ऐसी आदत देखते हैं जो आजकल बहुत ही ज्यादा रेयर हो गई है, जो है फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। आजकल मोबाइल फोन्स इतने ज्यादा एडिक्टिव हो गए हैं कि जहां भी देखो वहां इंसान अपने फोन से एक ज़ॉम्बी की तरह चिपका हुआ होता है। हम अभी एक अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं जहां सोशल मीडिया और मीडिया प्रोडक्शन कंपनीज आपके अटेंशन का यूज करके पैसे छाप रही है। दोस्तों आपकी तरह मुझे भी पहले यही लगता था कि इंटरनेट फ्री है, बट ये बुक पढ़ने के बाद पता चला कि इंटरनेट नहीं बल्कि हम लोग फ्री हैं। दोस्तों अगर आप कुछ रिपोर्ट्स देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि बॉलीवुड मूवी से ज्यादा पैसा तो ऑनलाइन कंटेंट और वेब सीरीज कमा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उन लोगों को पता चल गया है कि लोगों को एडिक्टिव बनाने के लिए, उनकी क्रिएटिविटी डिस्ट्रॉय करने के लिए थिएटर की 50 फीट की स्क्रीन की कोई जरूरत नहीं है, उनका 5 इंच का मोबाइल ही काफी है। दोस्तों आप मानो या ना मानो मगर आजकल एंटरटेनमेंट के नाम पे हमें उल्लू बनाया जा रहा है। आपको इंटरनेट पर चीजें ऐसी परोसी जा रही हैं कि आपको
सारी चीजें अपने ही काम की लगती हैं, क्योंकि दोस्तों इन लोगों को आपके बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता रहता है। आपकी हिस्ट्री क्या है, आप क्या सर्च करते हो, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है, और इन्हीं सारी चीजों को जानकर ये लोग आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाते हैं कि आप खुद को कंट्रोल ना कर सको और इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे घंटों भर बैठे रहो। हर रोज कई घंटे अननेसेसरी चीजों पे अपना टाइम वेस्ट करने के बाद आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि आवर से दिन, दिन से महीने, महीनों से साल और कई सालों को मिला के एक जीवन बनता है। तो अगर आपका बेस ही खोखली एक्टिविटी से भरा हो तो उसकी कितनी वैल्यू हो सकती है यह भली भांति जानते हैं। दोस्तों टाइम को वैल्यू देना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अगर आपको एक साल का वैल्यू पता करना है तो एक ऐसे स्टूडेंट से बात कीजिए जो अपनी क्लास में फेल हो चुका है और उसको एक साल फिर से उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको एक महीने का वैल्यू पता करना है तो एक ऐसे कपल से बात कीजिए जिन्होंने एक दूसरे से एक महीने तक ना मिले हों। अगर आपको एक हफ्ते का वैल्यू पता करना है तो एक ऐसे यूट्यूबर से बात कीजिए जो नए वीडियोस हर हफ्ते डालता है। अगर आपको एक दिन का वैल्यू जानना है तो एक ऐसे इंसान से बात कीजिए जिसको उसका तत्काल टिकट नहीं मिल पाया और कल उसे फिर से ट्राई करना है। अगर आपको एक मिनट का वैल्यू पता करना है तो एक ऐसे स्टूडेंट से बात कीजिए जिसके OMR शीट में 10 MCQ सर्कल करने छूट गए। और अगर आपको एक सेकंड का वैल्यू पता करना है तो एक ऐसे ओलंपिक एथलीट से बात कीजिए जिसका एक सेकंड की वजह से उसका गोल्ड मेडल छूट गया। दोस्तों क्या आपने कभी भी किसी सक्सेसफुल इंसान को किसी इंटरव्यू में कभी ये बोलते हुए सुना है कि मैं इतना सक्सेसफुल इसलिए हूँ क्योंकि मैं सबसे पहले सुबह उठते ही एक वेब सीरीज देखता हूँ, फिर मैं पूरा दिन सोशल मीडिया यूज करता हूँ और रात में 2 घंटे PUBG खेल के सो जाता हूँ और यही मेरे सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। मुझे नहीं लगता कि आपने ये कहीं सुना होगा। इंटरनेट की एंडलेस स्क्रॉलिंग से इंसान सिर्फ फॉलो कर सकता है, लीड नहीं कर सकता। आज ये इंटरनेट की दुनिया आपको फ्री रहने देना ही नहीं चाहती, इसीलिए आपको हमेशा नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन भेजती रहती है कि इसने नया फोटो अपलोड किया, ठोको लाइक, या फिर इसने नया वीडियो डाल दिया, जल्दी से देख डालो। तो इन शॉर्ट मीडिया आपको आपके बारे में सोचने देना ही नहीं चाहती, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी सोचोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप टेक्नोलॉजी के कितने बड़े गुलाम बन चुके हो। अगर दोस्तों आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंप्रूवमेंट के लिए या फिर दुनिया के साथ कोई पॉजिटिव मैसेज शेयर करने के लिए करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी आपको हमेशा टेक्नोलॉजी को एक लिमिटेड टाइम में ही यूज करना चाहिए। नेक्स्ट लेसन जो आप इस बुक से सीख सकते हो वो है 3 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला, जो ये कहता है कि अगर आप अवेयर रहोगे तो आपको अपने आप बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। बेटर अवेयरनेस होने से आपका चीजों की तरफ देखने का नजरिया बदलेगा, आप ओपन माइंडेड बनोगे जिसकी वजह से आप अपने आप अच्छे चॉइसेस लेना शुरू कर दोगे। आप अपनी प्रायोरिटीज को अच्छी तरह अरेंज कर पाओगे और जिसकी वजह से डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे बेटर अवेयरनेस लीड्स टू बेटर चॉइसेस एंड बेटर चॉइसेस लीड्स टू बेटर रिजल्ट्स। नेक्स्ट बिग आइडिया जो आप इस बुक से सीख सकते हो वो है द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। जैसे लोग घर बनाते समय एक्सटीरियर बनाने से ज्यादा टाइम और पैसा इंटीरियर बनाने में लगाते हैं, ठीक उसी तरह हमें भी अपना बिजनेस बढ़ाने के साथ साथ हमारा थोड़ा टाइम इन 4 इंटीरियर एम्पायर्स को भी बढ़ाने में देना चाहिए, जो है माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। माइंडसेट साइकोलॉजी से रिलेटेड है जो हम दूसरों से सीख के बिल्ड कर सकते हैं, पर फिर भी सिर्फ आप माइंडसेट सीख के ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ ये 25% है इंटीरियर एम्पायर का। माइंडसेट के साथ साथ आपको अपना हार्ट सेट भी बिल्ड करना चाहिए जो आपके इमोशन से रिलेटेड है, क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता वो कुछ भी नहीं कर सकता। दोस्तों अगर आप में चिड़चिड़ापन है, आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो, तो आपको खुद को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा ताकि आप दूसरे की गलतियों को माफ कर पाओ और लव और पीस के साथ रहो। दोस्तों नेक्स्ट है हेल्थ सेट। दोस्तों जिस तरह मोबाइल में डेटा कितना भी हो मगर एक बार बैटरी खत्म हो जाए तो मोबाइल किसी काम का नहीं रहता, उसी तरह आप भले कितने भी इंटेलिजेंट हो मगर आप हेल्दी नहीं हो तो आप अपना मैक्सिमम एफर्ट कभी भी नहीं दे पाओगे। इसलिए दोस्तों हेल्थ सेट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों फाइनल है सोल सेट, जो डायरेक्टली स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है और इसे हम सिर्फ अपने पहले 3 सेट बिल्ड करने के बाद ही इंप्रूव कर सकते हैं। 5th और लास्ट बिग आइडिया जो आप इस बुक से सीख सकते हो वो है द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। और दोस्तों इसके मुताबिक किसी भी हैबिट को आपको पूरी तरह सीखने में कम से कम 66 डेज लगते हैं, जो अराउंड 22 डेज के 3 स्लॉट्स गुजारने के बाद मिलता है, जो है डिस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन और इंटीग्रेशन। पहले स्लॉट में हमारे दिमाग में हमारी पुरानी आदतों के पाथ टूटते हैं, दूसरे स्लॉट में नई आदतों के पाथ जनरेट होते हैं और लास्ट स्लॉट में वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ इंटीग्रेट हो जाने पे हमारी एक हैबिट बन जाती है। दोस्तों रॉबिन शर्मा ये कहते हैं कि कोई भी चेंज स्टार्टिंग में बहुत हार्ड लगता है,
बीच में मेसी लगता है और एंड में बहुत ही गॉर्जियस लगता है। दोस्तों इसी तरह सुबह 5 बजे उठने की हैबिट भी आपको पहले बहुत हार्ड लगेगी। आपको लगेगा कि यार मैं फालतू का इतना ट्राई कर रहा हूँ, बट दोस्तों आपको ये करते रहना है। जब आप बीच वाले स्टेज तक पहुंचोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं गिव अप कर देता हूं, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बट फिर भी आपको सुबह 5 बजे उठते रहना है लगातार 66 डेज तक। और दोस्तों फाइनली एट द एंड ऑफ 66 डेज आपको ये एक हैबिट की तरह लगेगा, आपको अलार्म लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों फेमस बॉक्सर मोहम्मद अली भी यही कहते थे कि मुझे ट्रेनिंग के हर एक मिनट से बहुत ज़्यादा नफरत होता था, बट उस समय मैं खुद से ये कहता था कि अभी छोड़ो मत, अभी जितने कष्ट चाहे उतने झेल लो और अपने बाद की ज़िंदगी एक चैंपियन की तरह जियो। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के रेगुलर अपडेट्स हमेशा मिलते रहें।